तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक जबरदस्त फैन थ्योरी के बारे में, जहां पर आप इस चीज को थंबनेल पर देखकर ही गैस कर ही लिया होगा कि हम इस वीडियो में उसी वाली फैन थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। क्या आखिरकार स्टार्क इंडस्ट्री ही ऑस्कर कंपनी थी हमारे एमसीयू की? लेकिन इस वाले वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, इस वाले फैन थ्योरी को मैंने फिगर आउट नहीं किया था, बजाय इसके मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट की थी, जहां पर इस वाली चीज को मैं कंफर्म होकर नहीं कह सकता कि उसने ये वाली चीज कहीं पर पढ़ी थी या फिर कहीं पर देखी थी। लेकिन जब मैंने इस वाले फैन थ्योरी को सुना तो मैंने इस चीज के बारे में हमारी इंडियन कम्युनिटी में काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई वीडियो मुझे नहीं मिला। तो हो सकता है उसने ये अपने मन से ही बनाए हो या फिर किसी फॉरेन क्रिएटर के वीडियो देखकर ही मुझे इस चीज को कूल बनने के लिए बता दिया हो। लेकिन मुझे चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वाले टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दी जाए और उस वाले वीडियो में हम पूरा ही डिस्कस करेंगे यही वाली फैन थ्योरी को, जहां पर छोटे मोटे इसमें कमियां थी, तो उन सभी कमियों को पूरा करने के लिए मैं अपनी थोड़ी फैन थ्योरी को इसमें मिलाऊंगा। तो इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको सभी चीजें इसके बारे में पता चल जाए, और इस वाले फैन थ्योरी को आपको जानकर कैसा लगा इसके बारे में वीडियो खत्म होने के बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो और आपका ज्यादा दिमाग ना खाते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइडरमैन की लाइफ में आखिरकार ऑस्कर की कंपनी इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट क्यों है। तो इस वाली चीज को मैं एक्सप्लेन करने के लिए हमारे दोनों स्पाइडरमैन की यूनिवर्स को ही उठाना चाहूंगा, यानी कि हमारे टॉबी मैगुइर के स्पाइडरमैन और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन। तो टॉबी मैगुइर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में ऑस्कर कंपनी का काफी ज्यादा बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि इस वाले स्पाइडरमैन की तीनों ही मूवीज में ऑस्कर कंपनी का छाप छूट चुका है। क्योंकि पहले वाले मूवीज पर आए तो ऑस्कर कंपनी की वजह से ही इसका मेन विलन पैदा हुआ था और उसके बेटे को लेकर पूरे थर्ड मूवी तक इसको स्ट्रेस किया गया था। और शॉर्ट में बताऊं तो टॉबी मैगुइर के स्पाइडरमैन की यूनिवर्स की स्टोरी पूरी तरीके से पूरा ऑस्कर कंपनी के चारों ओर ही रिवॉल्व करता रहता है। क्योंकि सेकंड पार्ट में भी हमने देखा था स्पाइडरमैन की वही वाली मिसअंडरस्टैंडिंग को इस वाले मूवी में दिखाया गया था, क्योंकि हमारे हैरी ऑसबॉर्न ने इसी वाली चीज से थोड़ा सा मिसजज कर लिया था कि स्पाइडरमैन ही था जिसने कि उसके पापा को मारा था। तो इसीलिए ही उसने रिवेंज लेने के लिए हमारे डॉक्टर ऑक्टोपस से डील किया था ट्रिटियम के बदले, और ऐसे में डॉक्टर ऑक्टोपस जाकर हमारे स्पाइडरमैन को हैरी ऑसबॉर्न के हाथों सौंप देगा। तो ये वाली स्टोरी भी ऑस्कर कंपनी से ही थोड़ा बहुत जुड़ी हुई है। और इसके थर्ड मूवी में तो हमने ग्रीन गॉब्लिन को ही देख लिया था, यानी कि ग्रीन गॉब्लिन के बेटे को, जहां पर बहुत लोग इसे हॉबगॉब्लिन भी कहते हैं। और एंड्रू गारफील्ड पर आए तो एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन की जर्नी ही ऑस्कर कंपनी से शुरू हुई थी, क्योंकि ऑस्कर कंपनी में उसे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था, जैसे कि आगे जाकर वो स्पाइडरमैन बन पाया। और ऐसा नहीं था कि फर्स्ट वाली मूवी में सिर्फ यहीं तक कि इसकी स्टोरी को कंप्लीट किया गया था, यानी कि ऑस्कर कंपनी और स्पाइडरमैन के रिलेशन को, लेकिन स्पाइडरमैन के सेकंड पार्ट में भी हमने इसके कंटिन्यूएशन को देखा था। क्योंकि सेकंड पार्ट में हमने ग्रीन गॉब्लिन तक को देख रखा था, जो कि ऑस्कर कंपनी की देन थी, और इसका सेकंड विलन भी यानी कि इलेक्ट्रो भी ऑस्कर कंपनी का ही देन था। तो ऐसे में मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो स्पाइडरमैन की लाइफ में एक बड़ी कंपनी यानी कि ऑस्कर भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हुई नजर आती है, जहां पर पूरी स्टोरी में ही इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो अगर इसी वाली चीज को हम एमसीयू के स्पाइडरमैन से कंपेयर करें तो मुझे जितना दिखाई देता है स्पाइडरमैन के लाइफ में बहुत ही बड़ा कंपनी जो इसके लाइफ में इन्वॉल्व होती रहती है, उसका नाम स्टार्क इंडस्ट्री है। यानी कि हमने जैसा देखा था बाकी दो स्पाइडरमैन के केस में कि उनके यूनिवर्स में ऑस्कर कंपनी काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता हुआ नजर आता है, तो ऐसे में ही इस वाले यूनिवर्स में स्टार्क इंडस्ट्री वो रोल प्ले करती है। आयरन मैन तक को स्पाइडरमैन के हर कोई लाइफ के सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हुए देखते हैं, और बहुत लोग ऐसे भी ये सवाल करते हैं कि आयरन मैन स्पाइडरमैन के पीछे इतना ज्यादा क्यों पड़ा रहता है। तो इस वाली चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस वाली थ्योरी को ही उठाना चाहूंगा, जहां पर मेरा मानना यह है कि स्पाइडरमैन को जो रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था वो हमारे स्टार्क इंडस्ट्री की देन थी। जहां पर स्पाइडरमैन जब हमारा इंटर्नशिप के लिए स्टार्क इंडस्ट्री को ज्वाइन किया रहेगा तभी उसने कुछ ऐसी गड़बड़ करी रहेगी जहां पर एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने आकर पीटर पार्कर को काट लिया था। तो यही वाली चीज से हमारे टोनी स्टार्क भी वाकिफ होंगे, और इसके लिए ही वो अपने सर पर ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए होंगे कि आखिरकार उनकी गलती के कारण एक बच्चे के अंदर ऐसी सुपर पावर्स आ गई और उसके लाइफ आगे जाकर कैसी मोड़ ले सकती है उनके बारे में भी उनको खबर था, क्योंकि वो अक्सर ही अपने लाइफ में इन्हीं सभी चीजों को डील करते हुए नजर आते हैं, जिन सब का एंड तो हमने एंड गेम में ही देखा, जहाँ पर पेपर पॉट्स भी हमारे आयरन मैन को बताती है कि तुम अब फाइनली रेस्ट कर सकते हो।
तो उन्हीं सभी चीजों से हमारा आयरन मैन वाकिफ था, तो इसलिए ही ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो अपने सर पर ले लेता है। और पीटर पार्कर एक छोटा सा बच्चा ही था और बच्चे के अंदर इतनी ज्यादा पावर्स अगर आ जाए तो वो आखिरकार इन सब पावर्स को लेकर कितना ही ज्यादा बिगड़ सकता है, क्योंकि इसका दिमाग अभी डेवलपमेंटल स्टेज में था। तो ऐसे में इसको एक गाइडेंस की जरूरत थी, लेकिन आयरन मैन ने वो सभी चीजों को ऐसे सॉफ्टली नहीं किया, क्योंकि अक्सर ही हमने होमकमिंग के मूवी में देखा है कि स्पाइडरमैन को ये चीज फील करवाई गई कि उस पर कोई भी नजर नहीं रख रहा है, यानी कि उसको हर कोई इग्नोर करता रहता है। और टोनी स्टार्क को ये बात पता थी कि अगर एक टीनेज सुपर हीरो को ऐसा फील कराया जाए कि इसके पीछे आयरन मैन का हाथ है, तो वो असल में बिगड़ सकता है और उन्हीं सभी पावर्स का इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए ही उसको ऐसे इग्नोरेंस का फील दिया गया। लेकिन असल में आयरन मैन का नजर हर वक्त ही पीटर पार्कर पर रहता था, क्योंकि इस वाली चीज को अगर आपने होमकमिंग के मूवी पर ही गौर किया रहेगा, जब पीटर पार्कर अपने स्कूल के ट्रिप के दौरान ही शहर से थोड़ा ही बाहर जाता है, तभी तुरंत ही हमारा हैप्पी फोन करके उसको पूछ देता है। इसका मतलब हमेशा से ही आयरन मैन ने पीटर पार्कर पर नजर रखी हुई थी, लेकिन कहीं वो इस चीज में बिगड़ न जाए इसलिए उसको इम्पोर्टेंस फील नहीं कराया गया। लेकिन टोनी स्टार्क और हैप्पी होगन को हमेशा से ही पीटर पार्कर पर भरोसा था, बस वो इस चीज को उस पर ही छोड़ना चाहते थे कि वो उसे मैच्योरली कैसे हैंडल करे, जिसको हमने मूवी के एंड में ही देख लिया था, जहां पर वो इन सब का काबिल बन गया था। लेकिन आखिर में जब टोनी स्टार्क ने एवेंजर्स को ज्वाइन करने का ऑफर रखा, तो उसने इस वाली चीज को रियलाइज किया और मैच्योरली ही इस वाले ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। मतलब इसका अर्थ यही था कि स्पाइडरमैन को हमेशा से ही टोनी स्टार्क नजर पर रखे हुए थे, जैसे कि वो उसके फादर ही हैं। और हमने एंड गेम के केस में जब देखा था कि टोनी स्टार्क जब अपने सुपर हीरो लाइफ से रिटायरमेंट ले लेता है, तभी हमारे पीटर पार्कर के ही फोटो को देखकर वो इससे थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसको ये वाली आइडिया आता है कि आखिरकार टाइम मशीन कैसी बनाई जाए। और मुझे नहीं लगता कि अगर टोनी स्टार्क के लाइफ में पीटर पार्कर कभी भी इन्वॉल्व होता तो हमारे एंड गेम के मूवी में वो अपने रिटायरमेंट से वापस आता, क्योंकि जब पीटर पार्कर के फोटो को उसने गौर से देखा, तभी उसने ये चीज को रियलाइज किया कि पीटर पार्कर की पूरी लाइफ की जिम्मेदारी उसके सर पर ही थी, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहा। और इसी वाली चीज को ही वो अपने मरने से पहले इस गिल्ट को मिटाना चाहता था, तभी अपने सुपर हीरो के रिटायरमेंट से वो वापस आया। और जब एंड गेम की मूवी में वो इस चीज में सक्सेसफुल रहा, तभी वो इमोशनल होकर हमारे पीटर पार्कर को हक कर लिया। और वैसे भी टोनी स्टार्क हमारे पीटर पार्कर पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हुआ नजर आता है, क्योंकि मूवीज में ही हमने देखा था जब एंड गेम में उसने सेक्रीफाइस कर दी थी, तो उसकी सारी गैजेट्स की बायोमेट्रिक स्कैन पीटर के नाम पर ही कर दी थी। इसीलिए ही पीटर हमारे टोनी स्टार्क के जितने भी सारी टेक्नोलॉजी थी उन सबको ही एक्सेस कर पा रहा था। और हैप्पी होगन ने भी फार फ्रॉम होम के मूवी में इस वाली चीज को एड्रेस किया था। लेकिन ये तो थी टोनी स्टार्क और स्टार्क इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट हमारे स्पाइडरमैन की लाइफ में। लेकिन हमने स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में देखा है कि ऑस्कर कंपनी का लाइफ में उसका जैसे इन्वॉल्वमेंट रहता है, साथ ही साथ ऑस्कर कंपनी से ही 2-3 विलेन आते हुए नजर आते हैं। लेकिन एमसीयू में इस वाली चीज को हमने कभी भी नहीं देखा है, क्योंकि ना तो एमसीयू ने कभी भी ऑस्कर कंपनी की तरह ही स्टार्क इंडस्ट्री से कोई भी विलेन बनाया है। लेकिन अगर आप इस चीज को भूल रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने दूसरे स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में ऑस्कर कंपनी से ही विलेन आते हुए देखे हैं, कुछ उसी तरह ही स्टार्क इंडस्ट्री था जिसमें कि मिस्टेरियो और वल्चर को बनाया था, क्योंकि इसके कनेक्शन को आप इसके रेस्पेक्टिव मूवीज में तो ऑलरेडी देख लिया होगा। और इन सभी सिमिलरिटीज को देखकर हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हमने बाकी दो स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में ऑस्कर कंपनी का इन्वॉल्वमेंट देखा था, कुछ वही रोल को ही स्टार्क इंडस्ट्री इस वाले स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में प्ले करता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं, क्योंकि ये वाली वीडियो यहीं तक की थी। और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि रोज ही हम ऐसे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।